नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं वास्तु की रहस्यमयी दुनिया के बारे में। कभी सोचा है कि घर के ठीक बगल से जो सड़क गुजरती है, एक मामूली सी सड़क, वो आपके घर की सुख शांति पर असर डाल सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम इसी प्राचीन ज्ञान के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि वास्तुशास्त्र आज के हमारे मॉडर्न घरों को एक बेहतर, एक ज्यादा हार्मोनियस जगह बनाने में कैसे मदद कर सकता है। तो चलिए एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, और ये सवाल शायद कभी ना कभी आपके दिमाग में भी आया होगा। क्या घर के आसपास की जो सड़कें हैं वो सच में, वाकई में घर की एनर्जी को, वहां रहने वालों की किस्मत को अफेक्ट कर सकते हैं? और आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि हजारों साल पुराने वास्तुशास्त्र का जवाब है एक बहुत बड़ा हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और आज हम यही समझने वाले हैं कि भाई ये होता कैसे है और क्यों होता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज के समय में, इन टुडेज वर्ल्ड, वास्तु की अहमियत इतनी बढ़ क्यों गई है। देखिए, जब हम घर बनाने की सोचते हैं ना, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज खड़ी होती है, एक ऐसी चुनौती जो शायद हमारे दादा परदादा के जमाने में नहीं थी। जरा सोचिए, हमारे शहर कैसे कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, है ना? जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों की कीमतें, अरे वो तो आसमान छू रही हैं। अब ऐसे में वास्तु के हिसाब से 100% परफेक्ट एक आदर्श प्लॉट ढूंढना, ये तो लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो होता क्या है, सोर्स मटेरियल भी यही कहता है कि हमें जो भी जमीन मिलती है, हम उसी में बेस्ट पॉसिबिलिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। मजबूरी है। और बस यहीं पर वास्तुशास्त्र एक गाइड की तरह, एक दोस्त की तरह हमारे काम आता है। ये हमें एक फ्रेमवर्क देता है, एक तरीका बताता है जिससे हम किसी भी अवेलेबल प्लॉट को एनालाइज कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं और ये पक्का कर सकते हैं कि हम उस जमीन की जो नेचुरल एनर्जी है उसका सबसे पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, वास्तु कोई अंधविश्वास या टोना टोटका नहीं है। नहीं, ये तो एनर्जी और डायरेक्शंस की एक पूरी साइंस है। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि ये किसी भी प्लॉट के अच्छे या बुरे होने का अंदाजा लगाने के लिए उसके आसपास की सड़कों को एक मेन पैरामीटर मानता है। मतलब सड़कें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं सबसे कॉमन सिचुएशन की, जो हम में से ज्यादातर लोगों के घरों के साथ होती है। वो प्लॉट्स जिनके सिर्फ एक तरफ सड़क होती है। आज की तारीख में आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, यही नजारा दिखेगा। वास्तु में इनका क्लासिफिकेशन बड़ा सिंपल और लॉजिकल है। जिस प्लॉट के ईस्ट में यानी पूर्व में सड़क है, वो हो गया पूर्वी भूखंड। इसी तरह अगर उत्तर में सड़क है तो उत्तरी, पश्चिम में है तो पश्चिमी और दक्षिण में है तो दक्षिणी भूखंड। सिंपल है ना, एकदम आसान। अब आते हैं उन पर जिन्हें हम अक्सर लकी कहते हैं। वो लोग जिन्हें कॉर्नर प्लॉट मिलता है, जिनके दोनों तरफ सड़कें होती हैं। भाई दिखने में तो ये बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन वास्तु की नजर से देखें ना, तो इनके अपने अलग ही नियम हैं, अपनी अलग ही एनर्जी होती है। इन प्लॉट्स का नाम उस कोने की डायरेक्शन पर रखा जाता है जहां वो दोनों सड़कें आकर मिलती हैं। इन कोनों को वास्तु में विदिशा या इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्लॉट के ईस्ट और नॉर्थ दोनों तरफ सड़कें हैं तो वो कोना ईशान कहलाता है और वास्तु में इसे सबसे ज्यादा शुभ, सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है। इसी तरह ईस्ट साउथ का कोना आग्नेय कहलाता है, वेस्ट साउथ का नैऋत्य और वेस्ट नॉर्थ का वायव्य। ओके, तो अभी तक हमने कई सारे नियम देखे, क्लासिफिकेशंस देखे, है ना? लेकिन अगर आप पूरे वास्तुशास्त्र से सिर्फ एक सबसे जरूरी बात याद रखना चाहें तो वो अब आने वाली है। ये एक ऐसा गोल्डन रूल है जो बाकी सारे नियमों पर भारी पड़ता है। ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये इस पूरे एनालिसिस का समझिए सार है। क्या कहता है ये? पूर्व एवं उत्तरी दिशा में तल नीचा हो तथा निर्माण कार्य की ऊंचाई इन दिशाओं में नीची हो। इसका मतलब क्या है? इसका बहुत गहरा मतलब है। देखिए, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, जैसे सुबह के सूरज की किरणें या धरती की जो मैग्नेटिक एनर्जी है, वो हमेशा नॉर्थ और ईस्ट दिशा से ही घर में एंटर करती है। इसीलिए इन डायरेक्शंस को खुला रखना, हल्का रखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल यह है कि इस गोल्डन रूल को फॉलो कैसे करें। बहुत सिंपल है। अपने घर या प्लॉट का जो नॉर्थ और ईस्ट वाला हिस्सा है, उसे जितना हो सके ओपन रखिए, क्लीन रखिए और लाइट रखिए। मतलब वहां भारी कंस्ट्रक्शन करने से बचिए। इन दिशाओं में एक छोटा सा बगीचा बना लें या लॉन हो, बालकनी हो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं, ताकि पॉजिटिव एनर्जी बिना किसी रुकावट के फ्लो होकर आपके घर के अंदर आ सके। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये है कि इस एंशिएंट नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें। मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर क्या करें। चाहे कोई नया घर खरीदने की सोच रहा हो या फिर अपने एग्जिस्टिंग घर में ही कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहता हो, सोर्स मटेरियल हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देता है। सोर्स हमें 3 बिल्कुल क्लियर और एक्शनेबल स्टेप्स बताता है, जिससे हम अपने घर को वास्तु के प्रिंसिपल्स के हिसाब से बेहतर बना सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। स्टेप 1, और ये सबसे अच्छा, सबसे इफेक्टिव तरीका है कि शुरुआत ही सही हो। मतलब जब आप जमीन खरीद रहे हैं तभी उसी स्टेज पर वास्तु के इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखें। सोर्स भी यही कहता है कि अगर फाउंडेशन, अगर नींव ही सही रख दी जाए ना, तो आगे सब कुछ अपने आप शुभ और पॉजिटिव होता चला जाता है।
लेकिन अब सवाल उठता है उनका जो पहले से ही एक घर में रह रहे हैं, तो क्या करें? क्या सब कुछ तोड़ फोड़ दें? बिल्कुल नहीं। सोर्स हमें यहाँ बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देता है कि बड़े बड़े और महंगे चेंजेस से बचना चाहिए। कई बार वास्तु सुधार के नाम पर घर में जो अननेसेसरी तोड़फोड़ होती है वो एनर्जी फ्लो को ठीक करने के बजाय और ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? समाधान है घर के अंदर छोटे छोटे मगर इफेक्टिव बदलाव करना। आप अपने फर्नीचर की प्लेसमेंट बदल सकते हैं, घर के इंटीरियर डेकोर में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, सही रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे भी डायरेक्शंस की एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, घर की सबसे भारी अलमारी को साउथ वेस्ट में रख देना और पूजा घर या पानी की जगह को नॉर्थ ईस्ट में रखना। ये एक छोटा सा चेंज है, पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। अब एक सवाल सिर्फ आपके लिए। आज हमने जो कुछ भी समझा उसके आधार पर क्या लगता है आपका अपना घर वास्तु के इन सिद्धांतों पर कितना खरा उतरता है? और ये सवाल सिर्फ ईंट और पत्थर से बने एक मकान का नहीं है। ये सवाल उस सुख, शांति और प्रॉस्पेरिटी का है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में चाहते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।